वशिष्यते। पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनूभिर्व्यसेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्योरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। तत्व जिज्ञासु सज्जनों, भगवान की परमाणु कंपा से हम लोग प्रेमपुरी आश्रम के संदर्भ में अथर्ववेदीय ब्राह्मण भाग की प्रश्नोपनिषद के छठे प्रश्न का और उसमें भी चतुर्थ कंडिका का विचार कर रहे हैं। और आप लोग जानते ही है कि इसमें सुकेशा भारद्वाज के द्वारा 16 कला वाले पुरुष के संबंध में प्रश्न किया गया है और आचार्य पिपलाद जी इसका उत्तर दे रहे हैं। सुकेशा भारद्वाज के द्वारा ये पूछा गया क्व असौ पुरुषः, उसके उत्तर में भारद्वाज जी ने कहा कि इहैव अंतः शरीरे सौम्य स पुरुषः। ये जो अपना शरीर है उस शरीर में जो हृदयाकाश है, हृदय कमल पुंडरीक आकाश है, उसके मध्य में कहा कि ये पुरुष 16 कला वाला पुरुष विद्यमान है और उसका अध्यारोप और अपवाद न्याय से उसका बोध हो, इसलिए उस पुरुष से षोडश कलाओं का प्रभव बताया। यस्मिन् एताः षोडश कलाः प्रभवन्ति। ये पुरुष के विशेषण के लिए कलाओं का प्रभाव बताया और कलाओं का प्रभाव यानी अध्यारोप करके फिर उसका जो है अपवाद जो है करके ये जो शुद्ध
आत्मस्वरूप का बोध जिस प्रकार से हो, इस प्रकार से यहाँ पिपलाद जी बता रहे हैं। तो फिर तृतीय कंडिका में अध्यारोप की सिद्धि के लिए स ईक्षान चक्र इत्यादि पद से उस पुरुष में ईक्षण कर्तृत्व बताया, और ईक्षण कर्तृत्व यानी ईक्षण करने के अनंतर फिर जो है चतुर्थ कंडिका में उस पुरुष ने ईक्षण करके षोडश कलाओं की जो सृष्टि की उसको चतुर्थ कंडिका में बताया जा रहा है। स प्राणम सृजत इति जो कंडिका के द्वारा भगवान भाष्यकार के द्वारा जो किया गया श्रुति का व्याख्यान, इस चतुर्थ कंडिका व्याख्यान का विचार करते हुए हम लोगों ने ये जो यहाँ पर कलाओं का जो नाम गिनाया गया उसका विचार करते करते हम लोग जो है तप नामक कला तक विचार कर चुके थे। और देखिए, जैसे कि कहा कि पुरुष के द्वारा सबसे पहले सर्वाधिकारी प्राण की रचना की, प्राण के बाद श्रद्धा, उसके अनंतर पांच भूत खम वायु ज्योति आप और पृथ्वी, उसके बाद इंद्रियम मन, अन्नम, अन्न से वीर्यम, वीर्य के अनंतर जो है तप की रचना की, और जो है तप के लिए कहा कि संकीर्यमाणानाम विशुद्धि साधनम, जो संकीर्यमाण है यानी अविशुद्ध सत्व के कारण पापाचरण में जो रत है, और पापाचरण में रत होने के कारण पाप के फलस्वरूप जो है जिसका अंतकरण संकीर्य हो गया है यानी अशुद्ध हो गया है, ऐसे मुमुक्षु के लिए विशुद्धि का साधन, चित्त शुद्धि का जो साधन है वो तपो असृजत, ऐसा यहाँ पर जो है ग्रहण किया जाएगा। और इसका हम लोग विचार कर रहे थे कि तप को रचा तो इससे ये है कि तप जो है चित्त शुद्धि का साधन है। हमारे यहाँ तप के कई एक प्रकार बताए गए हैं। भगवान श्री कृष्ण ने भी गीता में कहा है, यज्ञोदानम तपः कर्म पावनानि मनीषिणम, यज्ञ दान तप वगैरह जो है वो मनुष्य को जो है मनुष्य के चित्त को पावन करने वाले हैं। इसलिए तप जो है वो विशुद्धि का साधन है। अब तप के कई एक प्रकार बताते हुए भगवान श्री कृष्ण ने गीता के 70वें अध्याय में तप के 3 प्रकार बताए हैं, सात्विक तप, राजसिक तप एवं तामसिक तप इत्यादि जो है ये प्रकार है। उसमें सात्विक कोटि के तप करते हुए चित्त जो है वो जल्दी शुद्ध हो जाता है, इसलिए तप जो है वो चित्त की विशुद्धि का साधन है। चित्त शुद्ध होने पर ही जो है विवेक आदि साधन की प्राप्ति होती है, और उसके फल स्वरूप जो है ये आत्म तत्व का बोध होता है। अब देखिए, तप के बाद जो बताया मंत्र, भाष्य पंक्ति में देखे, मंत्रास्तपो विशुद्ध अंतर्बहिः कर्णेभ्यः कर्म साधन भूता ऋक् यजु साम अथर्वांगिरसः। तप की रचना के अनंतर उस पुरुष ने मंत्रों की रचना की, मंत्र की रचना की। किसके लिए मंत्र की रचना की? तो देखिए, भाष्यकार आगे लिखते हैं, तपो विशुद्ध अंतर्बहिः कर्णेभ्यः।
यानी तप से जिसका अंतकरण और बहिकरण विशुद्ध हो गया है, उस मुमुक्षु के लिए मंत्रों की रचना की। तप करते करते विशुद्ध हो गया है अंतकरण जिसका, उस मुमुक्षु को कहेंगे तपो विशुद्ध अंतःकरण। तप से जिसका अंतकरण विशुद्ध हो गया है ऐसा व्यक्ति। तो देखिए, करण दो प्रकार के हैं, बहिःकरण एवं अंतःकरण। बहिःकरण है चक्षुरादि इंद्रिया, और अंतःकरण से लेना है मन। तो ये दोनों की शुद्धि परम आवश्यक मानी गई है। बहिःकरणों की भी शुद्धि होनी चाहिए, अंतःकरण की भी शुद्धि होनी चाहिए। अब इन दोनों प्रकार के करणों को शुद्ध करने के लिए जो है तप साधन बताया। तप को उपलक्षण मान करके जो भी और व्रत जप यज्ञ वगैरह सब ले लीजिए। जो भी विशुद्धि के साधन है वो सब विशुद्धि के साधन यथोचित उनका अनुष्ठान करके जिसने अपने बाह्यकरण एवं अंतकरण को विशुद्ध कर लिया गया है, जिसने बाह्यकरण और अर्थात जिसका बाह्यकरण एवं अंतकरण विशुद्ध हो गया है, उसके लिए जो है मंत्र की रचना की। तो देखिए, अंतकरण की विशुद्धि क्या है कि अंतकरण की विशुद्धि यही है कि विषयों के प्रति वैराग्य होना। विषयों के प्रति वैराग्य हो जाए, यही जो है अंतकरण की विशुद्धि है। और बहिकरण की विशुद्धि यही कि चक्षुरादि इंद्रियों के द्वारा जो निषिद्ध दर्शन आदि है उसका परित्याग ही जो है बहिकरण की विशुद्धि है। और अंतकरण में जो है इहलोक और परलोक के प्रति समग्रता से वैराग्य का उदय हो जाए, यही जो है अंतःकरण की विशुद्धि है। अब तपः विशुद्ध अंतः बहिकरण, ये जो है इस मुमुक्षु की एक संज्ञा होगी कि तप से विशुद्ध हो गया है अंतकरण एवं बहिकरण। ऐसे जो है मुमुक्षु की संज्ञा हो जाएगी तपो विशुद्ध अंतर बहिकरण। अब जो है उसमें चतुर्थी विभक्ति लगा लीजिए, तो तपो विशुद्ध अंतर बहिकरणेभ्यः कर्म साधना भूता ऋक् यजु साम अथर्व अंगिरसः। उसके लिए जो है मंत्रों की रचना की। कौन से मंत्र? तो भाष्यकार जो है मंत्र, ये जो मूलोक्त पद है उसका भाष्य करते हुए कहा कि ऋक् यजु साम अथर्व अंगिरसः। ऋक् यजु साम एवं अथर्व अंगिरस इत्यादि जो है मंत्र, ये जो है मंत्रों की रचना की। और वो मंत्र का प्रयोग किस में है? कर्म में। इसलिए कर्म साधना भूता ऐसा लिखा, कर्म साधन भूता। कर्म में जो साधनभूत मंत्र है उस मंत्रों की रचना की उस जो है पुरुष ने, जो तपानुष्ठान जो कर चुके हैं उसके लिए इस मंत्रों की रचना की। यानी इस मंत्रों के प्रयोग से कर्म का अनुष्ठान जो बताया, इसलिए आगे कर्म बता रहे। मंत्रों के मंत्र के उच्चारण पूर्वक ही कर्म का अनुष्ठान होता है। इसलिए ऋक् यजु साम एवं अथर्वंगी रस जो मंत्र है वो कर्म में साधनभूत है। कर्म में साधन जो है द्रव्य और कर्म का साधन जो है देवता। तो द्रव्य एवं देवता के प्रकाशक मंत्र को माने गए हैं। कर्म के साधन जो है
जैसे भी कहा कि द्रव्य क्या लिया जाना है, तो उस द्रव्य के प्रकाशक मंत्र गए गए। और जैसे सोमेन यजेत, यजन में सोम रूप द्रव्य का प्रकाशन करने वाले जो है मंत्र है सोमेन यजेत वगैरह। और जो है देवता के प्रकाश, अग्नि आदि जो देवता है उस देवता के प्रकाशक जो है वो मंत्र है, उसके लिए बताए गए। तो ऋक यजु साम एवं अथर्व अंगिरस जो मंत्र है उस मंत्र के उच्चारण पूर्वक ही जो है यज्ञ किया जाता है, साधन किए जाते हैं, कर्मानुष्ठान किया जाता है। और जिस कर्म में मंत्र का अनुष्ठान नहीं होता है वो व्यर्थ जाता है। इसलिए मंत्र उच्चारण पूर्वक ही कर्मानुष्ठान होता है, इसलिए कर्म के साधनभूत मंत्र को माने गए हैं। तो देखिए हमारे यहाँ जो है संपूर्णतया मनुष्य के लिए वेद को परम हितकारी बताया गया है। और वो वेद के दो भाग माने गए हैं, मंत्र एवं ब्राह्मण। तो मंत्र है वो द्रव्य देवता के प्रकाशक है, और ब्राह्मण के भी जो है 4 विभाग बताए गए हैं। उसका विशेष रूप से जो है अर्थघटन या समझ लो कि उसका प्रतिपादन पहले दिन हमने जिसका उल्लेख किया था, आचार्य मधुसूदन सरस्वती जी ने महिम्न स्तोत्र के ऊपर व्याख्या की है। और उस व्याख्या के क्रम में त्रयी सांख्यम योगः पशुपति मतम वैष्णवमिति, ये जो 7वां मंत्र है श्लोक है, उस 7वें श्लोक के ऊपर आचार्य मधुसूदन सरस्वती जी ने बड़े ही विस्तार से जो है व्याख्यान किया है। उस व्याख्यान में ये समग्र वेद की जो है वैदिक धर्म के उसमें भूमिका का उल्लेख कर दिया है। मंत्र क्या है, ब्राह्मण क्या है, उसका प्रयोग यहाँ किस में किस प्रकार से होना है, ये सारी बातें जो है उसमें विशेष रूप से बताई गई है। अब देखिए मंत्र के बाद जो है आगे देखो कर्म को लेते हैं। पंक्ति देखते वर्ष की, ततः कर्माग्निहोत्रादि लक्षणम, ततः कर्म, ततः यानी मंत्र की रचना के अनंतर कर्म की रचना की, उस जो है षोडश कलावान पुरुष ने जो है कर्म की रचना की। अब कर्म का जो है कर्म पद का तात्पर्य बताए, अग्निहोत्रादि लक्षणम, अग्निहोत्रादि ये जिसका लक्षण है, इस प्रकार का जो है कर्मानुष्ठान जो है कर्म की रचना की, अग्निहोत्र वगैरह जो है उसको कर्म बताए जाते हैं। यानी अग्निहोत्र आदि जो यज्ञ है वो यहाँ पर कर्म शब्द से ग्राह्य है। आदि से जो कई एक जो है यज्ञ जो बताए गए हैं, अग्निहोत्र याग है, दर्श पूर्णमास याग है, उसके बाद जो है चातुर्मास्य याग है, और इस प्रकार से जो भी इष्टि यज्ञ वगैरह बताए गए वो सब आदि से ग्रहण किए जाएंगे। तो वो अग्निहोत्रादि जो लक्षण, अग्निहोत्रादि ही जिसका स्वरूप है, ऐसा जो है कर्म की रचना की। अब देखो उसके बाद जो है ततो लोकाः कर्मणाम फलम, उसके बाद जो है लोक की रचना की। लोक, लोक क्या है? लोक जो है 15वीं कला है। लोकाः ततः यानी उससे, अनंतर यानी कर्म के अनंतर, या ये भी कह सकते हैं कर्म के फल स्वरूप,
जो है लोकों की रचना की। ततः का अर्थ है ततः मैंने कर्म के अनंतर या कर्म के फलस्वरूप लोकः लोकों की रचना की। अब लोकः लोक से क्या ग्रहण किया जाएगा? तो भाष्यकार लिखते हैं कर्मणाम फलम, कर्मों का फल। देखिए मंत्र पूर्वक जो है कर्म का अग्निहोत्र आदि कर्म का अनुष्ठान किया। कर्म के अनुष्ठान के फलस्वरूप जो है वो अनुष्ठाता को, यजमान को उस कर्म का फल मिलता है। कर्म का फल क्या है? यही जो है लोक। लोक से अभिप्राय है यहाँ पर। देखो कर्मणाम फलम, कर्म का फल जो लोक है उसकी रचना की। कर्मों का फल लोक ही है और लोक से, लोक का जो है अर्थ ही फल है। लोक्यते भुज्यते इति लोकः फलम। भाष्य टीकाकार जो है फलम के ऊपर लिखते लोक्यते भुज्यते इति लोकः फलम। जो लोक्यते यानी जो है जिसका दर्शन होता है और जिसका भोग होता है उसको लोकः कहते हैं। तो यहाँ लोक का अर्थ लेना है फलम, कर्मणाम फलम। पूर्व में जो अग्निहोत्र आदि कर्म बताया गया कि नहीं, उस कर्म जो अग्निहोत्र आदि का अनुष्ठान करने के फलस्वरूप जो लोक की प्राप्ति होती है वही जो है लोक कर्म के फलस्वरूप ही प्राप्त होते हैं। तो लोक से यहाँ पर लिया जाएगा ये शरीर की प्राप्ति। देखिए कर्म का फल जो है वो ये शरीर ही है। और उसमें भी प्रसंग से ये भी बता देते हैं कि कर्म जो है 3 प्रकार के मनुष्य के द्वारा किए जाते हैं, इष्ट कर्म, अनिष्ट कर्म एवं मिश्र कर्म। तो इष्ट कर्म के फलस्वरूप देवादि शरीर की प्राप्ति होती है। यही जो है अग्निहोत्र आदि कर्मों का फल माना गया है। देवादि शरीर, जो इस शरीर वर्तमान ये जो है मनुष्य शरीर छूटने के अनंतर जो है धूम मार्ग से स्वर्ग आदि फल की प्राप्ति, यही जो है अग्निहोत्र आदि कर्म का फल है। तो वहाँ जो है कर्म फल के तारतम्य के अनुसार वो देवता बनता है या फिर देवता के साथ उसका वास रहता है, ये सारी बातें। तो ये जो है कर्म का फल देव शरीर माना गया है। अग्निहोत्र आदि कर्म का फल देव शरीर माना गया है। और कर्म अग्निहोत्र आदि से इष्ट कर्म ही लेना है। अब इष्ट कर्म के साथ साथ यदि मनुष्य के द्वारा अनिष्ट कर्म का भी अनुष्ठान बराबर ही है तो इष्ट अनिष्ट मिश्र कर्म का फल जो है पुनः मनुष्य शरीर की प्राप्ति हो सकती है। और अनिष्ट कर्म का फल तो जायस्व मृयस्व इति तृतीयम स्थान में है ही है। इसलिए कर्मों का फल से यहाँ लेना है देवादि शरीर या मानुष्य शरीर, ये जो है कर्मों का फल। अब कर्म से अग्निहोत्र आदि लक्षण ही कर्म लेंगे तो उन कर्मों का फल देवादि शरीर की प्राप्ति है। और उसके बाद देखिए तेषु च नाम च, तेषु देखो उस नाम जो है 16वीं कला है। तेषु च नाम च, तेषु च यानी सृष्टानाम प्राणिनाम नाम च, तेषु च यानी उस लोक में, लोक में जो सृष्ट प्राणी ये लिया जाएगा तेषु च से। तेषु च सृष्टानाम प्राणिनाम नाम च, उन जो है लोक है, जैसे कहा कर्म के फलस्वरूप जो है लोकों की रचना की, कर्मों का फल की रचना की। अब कर्मों के फलस्वरूप जैसे अभी मैंने कहा कि ये जो सृष्ट प्राणी है मनुष्य वगैरह, उस मनुष्य का जो है नाम तेषु च सृष्टानाम तेषु लोकेषु, ऐसा ले लीजिए, तेषु लोकेषु च सृष्टानाम प्राणिनाम नाम च, उन जो है लोकों में जो सृष्ट प्राणी है, मनुष्य प्राणी है, उस मनुष्य प्राणियों का जो है नाम च, नाम की रचना की उन्होंने। तो देखिए कर्म के फलस्वरूप अग्निहोत्र आदि कर्म के फलस्वरूप जो है लोका यानी कर्म के फल की प्राप्ति, और फिर कर्म के फलस्वरूप जो है फल भोगने के लिए
उस कर्म के अनुसार जो लोक है, उस लोक में जो मनुष्य लोक या देवलोक, उसमें जो श्रेष्ठ प्राणी है, यानी मनुष्य शरीरधारी, यहाँ पर यदि मनुष्य शरीर की प्राप्ति है तो उसमें जो है नाम होता है मनुष्य शरीर का, देवदत्त, यज्ञदत्त इत्यादि। इसलिए कहा कि तेषु च सृष्टानाम प्राणिनाम नाम च, तेषु मन उन जो है कर्म के फलस्वरूप मिलने वाले लोक है, उस लोकों में जो श्रेष्ठ प्राणी है, उस श्रेष्ठ प्राणी के नाम च, नाम च ये जो है मूल, तेषु च ये जो है मूल का पद है, और नाम च ये जो है मूल भी मूल श्रुति का ही पद है। तेषु च ये उसका भाष्य नहीं किया, किंतु सृष्टानाम प्राणिनाम, उसमें सृष्ट जो प्राणी है उसके नाम की रचना की। नाम च, नाम च, नाम की रचना की। कौन कौन से नाम है? तो भाष्यकार ने यहाँ नाम का अभिनय किया। देवदत्त, यज्ञदत्त इत्यादि जो है नाम है, उस नाम की रचना की। क्यों भी नाम की रचना क्यों की? क्या आवश्यकता पड़ गई नाम की? नाम में इतना क्या महत्व है कि नाम की रचना हुई? तो देखिए, भाष्यकार ने तो यज्ञदत्तो, देवदत्तो, यज्ञदत्त इत्यादि नाम ऐसा कहा। देवदत्त नाम है, जैसे यज्ञदत्त नाम है, आदि। अब आदि शब्द को ग्रहण करके भाष्य टीकाकार जो है इसके ऊपर विशेष लिखते हैं, ब्राह्मणादि नामनोक्त व्यवहार असंकरार्थम इत्यर्थः। नाम की रचना क्यों की? यदि नाम नहीं होते तो क्या तकलीफ हो सकती थी? तो नाम नहीं होते तो व्यवहार में सांकर्य आ जाता था। लौकिक व्यवहार और वैदिक व्यवहार दोनों में सांकर्य आ जाता। तो वो जो है सांकर्य का परिहार के लिए जो है नाम होता है। और वो नाम आदि से जो है ब्राह्मण आदि ऐसा लेना, तो ब्राह्मण आदि नाम के द्वारा उक्त जो व्यवहार है, ब्राह्मण आदि के नामों को लेकर के जो बताया गया व्यवहार है, उस व्यवहार में सांकर्य का परिहार करने के लिए नाम की रचना की। तो देखिए, ब्राह्मण आदि नाम से उक्त व्यवहार जो है लौकिक और वैदिक व्यवहार दोनों ले सकते हैं। मुख्यतः वैदिक व्यवहार लेना, वेद में ब्राह्मण आदि का नाम लेकर के जो बताया गया जो व्यवहार है, वो व्यवहार में सांकर्य का परिहार करने के लिए नाम की रचना की। तो वेद में जो है ब्राह्मण आदि नाम का ग्रहण करके कौन सा व्यवहार बताया गया है? तो देखिए, भाष्य टीका के ऊपर जो है टिप्पणी में लिखा है, ब्राह्मणो बृहस्पति सवेन यजेत इत्येवम् आदि लक्षण। ब्राह्मण के लिए बृहस्पति सव का विधान बताया है वेद में, यानी जो है बृहस्पति सव, यानी बृहस्पति सव नामक जो यज्ञ है वो ब्राह्मण ही कर सकता है। अब यदि यहाँ पर ब्राह्मण शब्द का ग्रहण नहीं करते तो बृहस्पति सव जो है वो क्षत्रिय को भी प्राप्त हो सकता था। तो उस जो है उसमें ब्राह्मण के साथ साथ जो है क्षत्रिय भी अधिकारी हो जाता था। तो ये जो है ब्राह्मण के लिए बताया गया यज्ञ जो है क्षत्रिय न करे, इसलिए जो है ये नाम बताया गया। यदि नाम न बताते तो क्षत्रिय वगैरह भी जो है उस यज्ञ को करते तो उसमें सांकर्य दोष आ जाता है। तो ये वैदिक व्यवहार में ये जो है सांकर्य दोष को हटाने के लिए ब्राह्मण आदि नाम का उल्लेख किया। इसलिए ब्राह्मण आदि नाम जो है वो परम आवश्यक है। इसलिए देवदत्त, यज्ञदत्त इत्यादि जो है वो नामों का ग्रहण किया। और देवदत्त, यज्ञदत्त इत्यादि जो दो शब्द प्रयोग है
उनके शब्द प्रयोग से यहाँ पर व्यवहार कोटि में जो है सांकर्य का परिहार समझ लीजिए। व्यवहार कोटि में जिसका नाम ये किसी दो लड़के हैं, ये कि पिता के दो लड़के हैं, यदि उसका नाम न रखा जाए तो उसको फिर व्यवहार कैसे करते कि ये बड़ा छोटा है, इसको ये तो नाम आवश्यक है। इसलिए जो है व्यवहार में भी जो यज्ञदत्त आदि, जो यज्ञदत्त की जगह देवदत्त का ग्रहण न हो जाए, देवदत्त की जगह यज्ञदत्त का ग्रहण न हो जाए, ये जो है सांकर्य परिहार जो है, परिहार करने के लिए ये जो है देवदत्त यज्ञदत्त इत्यादि जो है नाम है। तो नाम का महत्व ऐहिक एवं पारलौकिक जो है दोनों प्रकार से है, इसलिए नाम जो है वो बड़ा महत्वपूर्ण है। वर्तमान काल में जो है नामकरण का जो है रूप केवल व्यवहार कोटि का ही रह गया है, जबकि हमारे सनातन धर्म में नाम का महत्व व्यवहार के लिए ही नहीं है, किंतु परमार्थ के लिए, वैदिक व्यवहार के लिए भी है। लौकिक व्यवहार एवं वैदिक व्यवहार की सिद्धि के लिए हमारे यहाँ जो है नामकरण किया जाता है। इसलिए नामकरण जो है मूलतः वैदिक व्यवहार, लौकिक व्यवहार की अपेक्षा भी वैदिक व्यवहार की सिद्धि के लिए परम आवश्यक माना गया है। यदि जो है वैदिक व्यवहार सिद्ध नहीं होगा तो मनुष्य का जो है परलोक जो है बिगड़ सकता है। व्यवहार तो सिद्ध हो जाएगा, चारों एक व्यक्ति को एक से अधिक पुत्र है तो उसका नामकरण करके नामोल्लेख से इस जो पुत्र के व्यक्ति को वो जो है उसका व्यवहार कर सकते हैं। किंतु वैदिक व्यवहार है, उस वैदिक व्यवहार यानी कर्मानुष्ठान की सिद्धि के लिए जो है वेद में जो है नाम है, जाति है, इन सब का उल्लेख है। तो तदनुसार जो है कर्मानुष्ठान किया जाता है, तो वैदिक कर्म का फल जो है उस अनुष्ठाता को प्राप्त हो सकता है। इसलिए नाम च से देवदत्त यज्ञ इत्यादि नाम की रचना जो है यहाँ पर की गई। तो इस तरह से यहाँ पर षोडश कलाओं का उल्लेख हुआ। इन षोडश कलाओं का जो है वो सर्जन जो है उस पुरुष ने किया। तो सबसे पहली कला है प्राण, फिर प्राण के बाद श्रद्धा ये द्वितीय कला है, श्रद्धा के बाद खम ये तृतीय कला, खम के बाद वायु चतुर्थ कला, वायु के बाद ज्योति ये पांचवी कला है, ज्योति के बाद आप ये छठी कला है, उसके बाद पृथ्वी सातवीं कला, इंद्रिय जो है वो आठवीं कला है, उसके बाद मन को नौवीं कला बताया, फिर अन्न जो है 10वीं कला है, अन्न से वीर्य जो है वो 11वीं कला है, और उसके बाद तप जो 12वीं कला, उसके बाद जो मंत्र वो जो है 13वीं कला है, और मंत्र के बाद जो कर्म है वो 14वीं कला है, और उसके बाद लोका ये जो है 15वीं कला है, और लोक में जो नाम है वो 16वीं कला है। इस तरह से सज्जन यहाँ पर ये कलाओं का ग्रहण करके समग्र सज्जमान जो है संसार का यहाँ पर उल्लेख हुआ। यहाँ पर जो है कला प्रकार से बताया गया है, अन्यत्र जो है सृष्टि कह करके बताया है। तो इस तरह से जो है ये सृष्टि जो है वो ईश्वर के द्वारा रचित है। तो यहाँ पर कला ऐसे शब्द प्रयोग के माध्यम से जो भी सृज्यमान पदार्थ है उन सब का यहाँ पर जो है ग्रहण कर लिया गया है। तो ईश्वर के द्वारा सृष्टि जो है रची जाती है, ये इससे सिद्ध हुआ। इसलिए जो सृष्टि है वो चेतन पूर्विका है। ईश्वर ने पुरुष ने जब ईक्षण किया उसके फलस्वरूप इस सृष्टि की रचना हुई, और ये सारी बातें जो है ये परम पुरुष अपने आत्मस्वरूप का बोध करने के लिए, इसलिए अध्यारोप और अपवाद न्याय से ये जो है आत्म तत्व का बोध हो, यही जो है उपनिषद का लक्ष्य है। इसलिए ईश्वर के द्वारा सृष्टि बताई। अब यहाँ पर जो है आगे जो है भाष्य पंक्ति है,
जैसे आप देखिए, एवं एताः कलाः प्राणिनाम अविद्यादि दोष बीज अपेक्षया सृष्टाः तैमेरिक दृष्टि सृष्टा इव द्विचंद्र मशक मक्षिकाद्य स्वप्न दृक् सृष्टा इव च सर्व पदार्थाः पुनः तस्मिन् एव पुरुषे प्रलीयन्ते हित्वा नाम रूपादि विभागम। अब इसमें जो है यहाँ पर एक शंका हो सकती थी कि जब कहा कि ये जो षोडश कलाएं है वो ईश्वर के द्वारा सृष्ट है, ये यहाँ पर कहा गया। अब जो भला जो कलाएं ईश्वर के द्वारा जो सृष्ट है, तो फिर जो है उसमें सत्यत्व का अंगीकार करना चाहिए। कोई जो है जगत सत्यवादी यह करके यहाँ पर प्रश्न कर सकता है कि कलाएं ईश्वर के द्वारा सृष्ट है, तो ईश्वर जो है मिथ्या सृष्टि क्यों रचेगा? मिथ्या सृष्टि रचने का क्या ईश्वर का प्रयोजन हो सकता है? अब ईश्वर ने रचना की है, ईश्वर सृष्ट है, इसलिए कलाओं में सत्यत्व का अंगीकार करना चाहिए, कलाओं को पारमार्थिक सत्य मानना चाहिए। ऐसे ही जो है शंका यहाँ पर उठ सकती है। तो इस शंका को ध्यान में रख करके जो है भाष्यकार इसमें लिखते हैं कि एवं एताः कलाः प्राणिनाम अविद्यादि दोष बीज अपेक्षया सृष्टा। एताः कला यानी ये जो षोडश कला है यहाँ जो ईश्वर के द्वारा सृष्ट बताई गई, वो प्राणियों के अंदर जो अविद्यादि दोष बीज है कि नहीं, प्राणियों में अविद्यादि जो दोष रूप बीज है, उस बीज की अपेक्षा से ये सृष्टा। यानी ये जो कलाओं का सर्जन जो है वो अविद्यादि दोष बीज की अपेक्षा से है। यानी जब तक अविद्या है तब तक जो है ये सृष्टि है, और अविद्या नहीं है तो फिर ये जो है कोई सृष्टि नहीं है। इसलिए जो है सृष्टि है, कलाओं की सृष्टि, वो अविद्या की अपेक्षा से, यानी अविद्यावान पुरुष के लिए है। अविद्यादि जो दोष है, जो इस सृष्टि के जो बीज है, उस बीज की अपेक्षा से ये सृष्टि है। अब कोई एक, जैसे मैंने कहा कि ईश्वर के द्वारा जो सृष्ट पदार्थ है, जब सृष्टि बताई है तो उसमें अवश्य सत्यत्व का अंगीकार करना चाहिए। क्योंकि लोक में जो है वो यदि कोई पदार्थ आरोप मात्र है तो उस आरोप मात्र में सृष्टत्व का प्रयोग नहीं देखा जाता है। पूर्व पक्ष ये कह सकता है, कोई भी शंका कर सकते हैं कि इसमें सृष्टत्व शब्द का प्रयोग है कि स यक्षान चक्रे स प्राणम असृजत, इसमें जो है सृष्टत्व शब्द का प्रयोग है, तो सृष्टत्व शब्द का प्रयोग सार्थक हो इसलिए जो है सृष्टि वास्तविक माननी चाहिए। और यदि पूर्व पक्षी एक कहे कि यदि सृष्टि के आरोप मानेंगे, आरोप मात्र मानेंगे, तो आरोप मात्र पदार्थ में दृष्टांत में कहीं भी सृष्टित्व का प्रयोग नहीं देखा जाता है। जैसे शुक्ति रजत आदि में ये दृष्टांत है। शुक्ति में रजत का जब आरोप होता है तब उस समय फिर सृष्टित्व का व्यवहार नहीं होता कि वहाँ पे जो है ये रजत जो है उसकी सृष्टि कब हुई, कैसे हुई। तो शुक्ति रजत आदि जो है आरोप स्थल में सृष्टित्व व्यवहार का जो है अभाव ही रहता है, इसलिए यहाँ पर सृष्टित्व का प्रयोग है। इसलिए ये जो सृष्टि है वो शुक्ति में रजत आदि के समान जो है आरोप मात्र नहीं है, किंतु सृष्टित्व प्रयोग से उसमें सत्यत्व का अंगीकार करना चाहिए। इस प्रकार से यदि कोई आशंका करते हैं तो जो है भाष्यकार यहाँ पर
दो ऐसे दृष्टांत यहाँ पर उपस्थित करते हैं कि उसमें जो है आरोप में भी सृष्टित्व का प्रयोग देखा गया है। ऐसे दो दृष्टांत यहाँ पर उपस्थित करते हैं। तैमेरिक दृष्टि सृष्टा इव द्विचंद्र मशक मक्षिकाद्य, ये एक दृष्टांत हुआ। दूसरा दृष्टांत है स्वप्न दृक् सृष्टा इव, ये दूसरा दृष्टांत है। तो यहाँ पर जो है जैसे तैमेरिक दृष्टि सृष्टा, तैमेरिक जो दृष्टि सृष्टा यानी कि ये जो है दृष्टि में यदि तैमिर दोष है, तिमिर दोष है, उस तिमिर दोष के द्वारा जो है जो चीज़ जैसी है वैसी न दिख करके दूसरे प्रकार से वो चीज़ दिख जाती है। और कोई ऐसे जरूरी भी नहीं है कि तिमिर दोष होने पर ही ऐसा हुआ। यदि आप आँख में कुछ वैकल्य करते हैं, अंगुली का अवष्टंभन करते हैं, नेत्र का मर्दन करते हैं, तो नेत्र का मर्दन रूप जो प्रयत्न है, उस प्रयत्न से जो है द्विचंद्र जो है, एक चंद्र की जगह आपको दो चंद्र दिख जाते हैं। तो ये जो है दो चंद्र का दिखना है, वो आपने आँख का मर्दन किया, नेत्र का मर्दन किया, तो नेत्र का मर्दन रूप जो प्रयत्न किया, उस प्रयत्न से दो चंद्र जो है वो उसकी रचना हो गई। तो ये जो है इसमें आरोपत्व जो है उसमें देखा जाता है। तो जैसे एक ये दृष्टांत हो गया तैमेरिक दृष्टि सृष्टा इव, तैमेरिक दृष्टि से जैसे एक की जगह दो चंद्र का सर्जन हो जाता है। और दूसरी बात ये भी है स्वप्नदृक् सृष्टा इव, स्वप्नदृक् सृष्टा, स्वप्नदृक् जो है वो स्वप्न देखता है। तो जैसे बृहदारण्यक श्रुति कहती अथ रथान रथ योगान पथः सृजते, इसमें जो है रथ है और रथ के योग और उस रथ के चलने के लिए मार्ग, ये सब जो है सृजते, स्वप्न में जो है उसकी सृष्टि देखी गई है। सृजते शब्द का प्रयोग है। तो जो है स्वप्न दृष्टा जो है उसकी जो है रचना कर देता है। तो उसमें जो है स्वप्न पदार्थ को जो है सृष्टत्वेन बताया है, और स्वप्न पदार्थ में और जो है सृष्टत्वेन बताया है, और उसमें ब्रह्मत्व भी देखा गया है। इसलिए सृष्टत्व शब्द के प्रयोग से पूर्व पक्षी कहते हैं कि उसमें ईश्वर सृष्टि ये 16 कलाओं में सत्यत्व का अंगीकार कर लो, तो ये जो है पूर्व पक्षी की शंका नहीं बन सकती है। इसी को ध्यान में रख करके भाष्यकार ने ये पंक्ति लिखी कि एवं एताः कला अविद्या प्राणिनाम अविद्यादि दोष बीज अपेक्षया श्रेष्ठ। अविद्या से आगे ले लीजिए काम कर्म, अविद्या काम कर्म आदि जो दोष है, दोष रूप जो बीज है, उस बीज की अपेक्षया, अपेक्षा यानी उसको साधन बना करके जो है यहाँ पर जो है सृष्टा यहाँ जो है रचना की है, ये यहाँ पर कह सकते हैं। तैमेरिक शब्द का प्रयोग जो है नेत्र के द्वारा अंगुली का अवष्टम्भ ये भी ले सकते हैं। तो इस तरह से जो है द्विचंद्र मशक मक्षिकाद्य स्वप्न दृक् सृष्टा इव सर्व पदार्था सृष्टा, यहाँ पदार्थ के बाद सृष्टा लगा लीजिए। तो इस तरह से सृष्टत्व प्रयत्न पूर्वक जो आरोपित पदार्थ जो है वो देखे जाते हैं। इसलिए ये जो सृष्टि है वो ईश्वर के द्वारा सृष्ट होने पर भी ये मिथ्या ही है। अब जो है आत्म प्रतिपत्ति के लिए अध्यारोप और अपवाद बताया गया है। तो आत्म की प्रतिपत्ति हो इसलिए अध्यारोप तो बताया गया, यानी उस पुरुष से ये षोडश कलाओं का प्रभव बताया, प्रभव ही अध्यारोप है। अब जो है अपवाद यानी उसमें इन षोडश कलाओं का लय ये बताना है, इसलिए अध्यारोप बताने के बाद जो है उस अपवाद का अवतार करते हैं भाष्यकार।
पुनः तस्मिन् एव पुरुषे प्रलीयन्ते हित्वा नाम रूपादि विभागम। पुनः जो है फिर जो है जिससे उत्पन्न हुए तस्मिन् एव पुरुषे, यानी ये जो षोडश कलाएं है जिस पुरुष से जो है उनका प्रभाव हुआ है, तस्मिन् एव पुरुषे प्रलीयन्ते, ये जो है उसका लय हो जाता है। जब अविद्यादि दोष रूप जो बीज है वो ज्ञान से उस बीज का जो है नाश हो जाता है, जल जाता है, तो जिसका बीज जल गया उस महापुरुष के लिए जो है इस कलाओं का लय बताया। तस्मिन् पुरुषे प्रलीयन्ते, उसी पुरुष में जो है फिर ये सृष्टि जो कला है उसका लय हो जाता है। लय होते समय फिर एक विशेषता बताई कि हित्वा नाम रूपादि विभागम, यानी नाम रूपादि विभागम हित्वा तस्मिन् एव पुरुषे प्रलीयन्ते। नाम और रूपादि जो विभाग है उस नाम और रूप का परित्याग पूर्वक इस पुरुष में इन षोडश कलाओं का जो है लय भी हो जाता है। इसलिए सृष्टि आविद्यक है और ये जो है बोध होने पर जो है आविद्यक जो सृष्टि है उसका मिथ्यात्व ही सिद्ध हो जाता है। ये जो है बात है। और ये अध्यारूप अपवाद न्याय से जो है पुरुष का बोध हो, यही जो है वेदांत का जो है तात्पर्य है। तो इस तरह से सज्जन हम चतुर्थ कंडिका का सभाष्य विचार यहाँ पर समाप्त करते हैं और जो है भगवत कृपा से आगे का विचार फिर किया जाएगा। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः, भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः, स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनूभिर्व्यसेम देवहितं यदायुः, स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः, स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।